भी आपने क्लासेस ली और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। कितना मेहनत करना चाहिए एक बच्चे को एक अच्छा मुकाम पाने के लिए? अगर कंटिन्यूटी के साथ कोई 5-6 घंटा पढ़ता है, 6 घंटा कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता है, तो निश्चित रूप से वो जिस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है उसको सफलता मिलती है। क्योंकि कहा जाता है कंटिन्यूटी प्लेज सच ए फैंटास्टिक रोल टू मेक समवन्स फ्यूचर ब्राइट और स्मूथ। तो अगर यदि आपको अपने आप को सक्सेस करना है तो कंटिन्यूटी आपको काम करना है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। सर क्या नाम बताए थे? मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। मैं अभी पवन जी कहाँ जॉब करते हैं? मैं अभी छपरा सिविल कोर्ट में कोर्ट असिस्टेंट या क्लर्क कहिए या पेशकार कहिए के पद पे कार्यरत हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कीमती समय हमारे लिए निकाली और तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि आप इसी स्कूल के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए आपको बिहार के छपरा में ले आते हैं। छपरा में एक जलालपुर है। जलालपुर प्रखंड में एक ऐसा संस्थान है जो संस्थान 26 वर्षों से चल रहा है। इस संस्थान में तमाम जो तैयारियां चलती हैं बच्चों की, उन बच्चों की तैयारियां कैसे चलती है, कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है, बच्चों को कौन कौन सा फील्ड में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार किया जाता है, सभी चीज़ बताते हैं। जो जलालपुर प्रखंड के देवरिया पंचायत में एक जगह है, उस जगह की ये तैयारी आप जो देख रहे हैं, तमाम आपको बताएं कि आईपीएस, आईएएस, प्रशासनिक हर क्षेत्र की तैयारी यहाँ की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्षेत्र में तैयारी के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल निःशुल्क आपको हर चीज़ उपलब्ध करवाया जाता है, मुफ्त में पढ़वाया जाता है, कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ से एक दो नहीं, हजारों की मात्रा में यहाँ से बच्चे तैयार होकर बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं। इन बच्चों से बात करते हैं और इन सर से भी बात करते हैं कि यहाँ किस तरह की तैयारी चलती है और किस तरह की तैयारियाँ चलती हैं, किस तरह से पढ़ाई होता है। आइए इस बच्चों से बात करते हैं। गुड़िया बेटा, ये बताओ कि योगी बाबा क्यूज क्लब में आप लोग आते हो, यहाँ पढ़ाई होता है, साथ में टेस्ट होता है, बहुत सारे सवाल सर बताते हैं, पढ़ने का एक लक्ष्य देते हैं, पढ़ने का एक तरीका सिखाते हैं, कैसा लगता है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर एक जैसे कि मानते हैं कि एक जैसे कुम्हार होता है तो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको एक एक कंकड़ निकालता है, वैसे ही सर हम लोग को मतलब कि अच्छाइयाँ मतलब सामने लाते हैं, हम लोग को बुराइयों का अंत करते हैं और हम लोग को एक सही रास्ता दिखाते हैं। हम लोग उसको अपना कर कहीं आगे तक जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। एक चीज़ बताइए, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बड़ा सा एक स्कूल खोजते हैं, बड़ा कॉलेज खोलते हैं, नामी स्कूल खोजते हैं, और आप लोग इस देखिए कि योगी बाबा इस चौतरे पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और पूरे खुले आसमान में। आपको दिखाएं कि चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी तरह से खुला हुआ है और इस खुले आसमान में, तो उस समय क्या लगता है? सर उन लोग को जैसा माहौल चाहिए तो उन लोग की स्थिति ऐसी है ताकि वो कहीं जाके पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, और हम लोग की स्थिति थोड़ा मतलब ये है तो सर हमारे लिए कर रहे हैं, गांव में रहकर मतलब उसी लेवल का हम लोग को सर बना रहे, जैसे कि एक डाइट दे रहे हैं। माने बड़े जो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अगर आप चाहें तो एक ज़मीन पर बैठे हुए जैसे योगी बाबा क्यूज के चौतरे पर भी बैठकर उतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उतना बड़ा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज देख रहे हैं कि शहर में भी जो लोग रखते हैं हम लोग कहीं उनसे पीछे नहीं है, बिल्कुल उनके कंधे से और उनके बराबर। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? वर्षा, कौन से क्लास में? 9th में। ये बताओ कि कौन से स्कूल में पढ़ाई करती हो? अच्छा, वहाँ पढ़ाई करती हो। अच्छा, उसके बाद योगी बाबा क्यूज क्लब में आते हो रविवार के दिन। सभी बच्चे छुट्टी के दिन खुशियाँ मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और आप लोग फिर से पढ़ने आ जाते हैं। क्यों? सर पढ़ना भी एक जुनून ही है ना सर, इसलिए और अच्छा भी लगता है सर। अच्छा भी लगता है। हमें तो लगता है कि सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, एक अच्छी तैयारी कराते हैं और परिवेश बनाते हैं पढ़ने का, इसलिए आप लोग छुट्टी के दिन भी चले आते हो पढ़ने। अच्छे पढ़ाते हैं ना? चलिए, क्या नाम है पापा का? चंदन तिवारी। चलिए, क्या बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा बेटा, क्या नाम है पापा का? मुकेश सर। कौन सा क्लास में हो? क्लास 9 में। यहाँ जो पढ़ाई होता है, सर जो बताते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि यहाँ पढ़ाई करके आप किसी अच्छे मुकाम पे पा सकते हो? आपकी जो सोच होगी कि हम ये बनना चाहते हैं, तो यहाँ पढ़ के आप पा सकते हो। सर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का गाइडलाइन कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा है। यहाँ तमाम आपके इधर उधर के भी बच्चे आते हैं। चलिए, और पढ़कर क्या बनोगे आप? IPS ऑफिसर। चलिए, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल कुमार है। काजल बेटा, कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में है।
पढ़ाई यहाँ का कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? कंपटीशन की तैयारी में बैठ सकती हो, हाँ। अच्छे मुकाम पा सकती हो। यस। तो रविवार का दिन ही आप लोग पढ़ाई करने यहाँ आती हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। सर पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं ना? फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा से पढ़ाते भी हैं। यस सर। चलिए, क्या नाम है बेटा? जूली कुमारी, जुली बेटा कौन से क्लास में? 8th क्लास, 8 में। कहाँ के रहने वाली हो? बनट्टा से। और स्कूल कौन सा है आपका? स्कूल उत्कर्मित मध्य विद्यालय। यहाँ आप आते हो योगी क्यूज क्लब में, तो यहाँ के सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ। सर का पढ़ाई हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? हमें विषय सबसे अच्छा साइंस लगता है। तो सर यहाँ साइंस के विषय में बताते हैं, यस साइंस के विषय में समझाते हैं। यस आपके जो भी नहीं आता वो सर बताते हैं। यस सर। चलिए, आप लोगों का आपका नाम, आपका क्या नाम है? पढ़ाई करते हो आप लोग? अच्छा लगता है यहाँ पर के तमाम जो बच्चियाँ हैं आप देखें और बच्चे भी हैं, सभी लोग योगी बाबा क्यूज क्लब के ही तमाम जो बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाई और इन लोगों की परीक्षा ये चल रहा है। देखिए, चंदन तिवारी चंदन जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बस्टीला गाँव। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कंप्लीट। ग्रेजुएशन क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। एनटीपीसीएल तैयारी कर रहे हैं, तो योगी बाबा क्यूज क्लब में उस तैयारी को यहाँ जी, अचीव बिल्कुल कर पाते मुकम्मल हैं? करने के लिए तैयारी कराई जाती है। यहाँ करते हैं तो वो सारे सवाल यहाँ मिलता है? जी, लगभग सारे सवाल मिलते हैं। कंपटीशन के सारे सवाल मिलते हैं। लगता है कि यहाँ तैयारी करने से आप एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। जी बिल्कुल। कितने दिनों से? लेकिन सर बहुत अच्छा गाइडलाइन देते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मंजू कुमारी, मंजू बेटा कौन से क्लास में? 9th क्लास। 9th में। पढ़ाई करती हो? यस कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? सर, हमको फिजिक्स अच्छा लगता है। इस यहाँ पे योगी बाबा क्यूज क्लब में यहाँ जो सर बताते हैं कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है पढ़ाई यहाँ का? यस सर। आप चाहती हो, ये कर पाती हो कि यहाँ की तैयारी से आप पढ़ पाओगी, अच्छा मुकाम पाओगी? यस सर। क्या नाम है पापा का? परमजीत कुमार। चलिए, जोगी बाबा क्यूज क्लब जो है आपका, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में हर लोगों के जुबान पर भी आते जा रहा है। और कई दिनों से देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रतियोगिता, इस तरह की पढ़ाई परीक्षा की तैयारी यहाँ की जाती है। क्या है खास जो दूर से भी लड़के आना चाहें तो आएँ, और क्या क्या होता है? सबसे पहले हम अपने न्यूज़ बिहार लाइव के दर्शकों को जी बधाई देना चाहेंगे कि आप एक बेहतरीन चैनल से जुड़े हुए हैं। जी। मैं जोगी बाबा क्विज क्लब के बारे में बताना चाहूँगा कि सन 2000 में इसकी स्थापना 26 जनवरी को की गई थी। जी। और हर संडे को यहाँ यही परिसर है जोगी बाबा का, और हर रविवार को यहाँ पर निःशुल्क में विद्यार्थियों के बीच में उनके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हम इसके लिए प्रश्न तैयार करते हैं जी। और इनके वजह से में प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग प्रश्न होते हैं। जी। करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, और उसमें खेल कूद के भी प्रश्न होते हैं, और बिहार से विषयक प्रश्न होते हैं। और उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ग्रुपों में बांट करके हम करते रहे। इस साल हम लोगों का 25वां इसका सिल्वर जुबली मना था। काफ़ी यहाँ मतलब लड़के और तमाम लोग भी वहाँ जुटे हुए थे सिल्वर जुबली में। हम सितंबर के महीने में हर साल एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता का लिखित परीक्षा का आयोजन करते हैं, और उसमें जो बेस्ट करते हैं तो उसमें उन लोगों को सम्मानित करते हैं। तो यह कार्यक्रम हर रविवार को यहाँ पर होता है, अनवरत लगातार जारी है। जैसे कहा जाता है कि आराम नहीं करना है। कोरोना के काल में ही कुछ महीनों के लिए यह कार्यक्रम बंद था। उस समय टेलीग्राम ऐप पर हम लोग इसका आयोजन करते थे, और आज इसके माध्यम से बहुत सारे युवा विभिन्न नौकरियों में कार्यरत हैं। अच्छा लगता है। मेरी कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कराया जाए। इसके लिए एक भी पैसा हम नहीं लेते हैं, और कुछ छोटा मोटा जो पुरस्कार होता है अपने से इनको पुरस्कृत करते हैं। और जो युवा इसमें से चुन कर जाते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है तो उनसे कुछ सहयोग हल्की फुल्की राशि लेते हैं, 500-1000 रुपये की राशि ले करके, और उससे पारितोषिक खरीद करके वितरित किया जाता है। आज विश्व युवा दिवस है, तो इस अवसर पर हम यहाँ पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इसमें जो है जो टॉप करेंगे उनको यूथ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा।
अगर तैयारी की बात कर लें या किसी कंपटीशन की बात कर लें तो यहाँ जिस तरह से आपने कई विषय आप बताए कि इस विषय की तैयारी होती है, तो कंपटीशन की भी तैयारी खास तौर पर बच्चों को देखा जाए तो यहाँ से प्रेरणा मिल सकती है। जी जी, मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का करने का कि गांव के बच्चे जो कि प्रतियोगी पुस्तकों से दूर रहते हैं, उनके बीच में प्रतियोगी माहौल बनाना और उनके बीच में वैसे प्रश्नों को लाना जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनसे नौकरियां मिलती हैं। जी। और ये प्रति सप्ताह रविवार को यहाँ पर आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप इसका जोगी बाबा क्विज क्लब का है, उसमें बताओ तो जाने श्रृंखला प्रतिदिन 7 बजे से 8 बजे के बीच में चलती है। उसमें वो भाग लेते हैं और जो बेस्ट करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एक प्रतियोगी भावना, निरंतर वे अभ्यास में जुटे रहते हैं और उससे उनको सफलता भी मिलती है। अच्छा लगता है किसी गरीब के विद्यार्थी को, किसी गरीब के परिवार के कोई जुआ जो है नौकरी पाता है और उनके घर अच्छी स्थिति बदलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। देख करके अच्छा लगता है कि चलो छोटा सा प्रयास हुआ और पूरा इससे जो है परिवार जो है उन्नत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पेशे से आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल सरकारी टीचर हैं, उसके बावजूद फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को इस तरह से पढ़ाना और उनके जीवन को खास एक ऊंचाई पर लाना और उनको एक जीवन में खास एक पल जो पढ़ाई की होती है, जो बहुत ही दृढ़ता से और संकल्प से ही लड़के पढ़ पाते हैं, इस तरह की मेहनत करते हैं। और आपसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, जुड़ना चाहिएगा सभी बच्चों को। निश्चित रूप से, चूंकि यह निःशुल्क कार्यक्रम है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो जुड़ सकते हैं। और रविवार को यहाँ पर जोगी बाबा परिसर है देवरिया का, जलालपुर प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर है, कोपा बसडीला रोड है, उसमें देवरिया बाजार है, वहीं से जोगी बाबा परिसर का एक स्थान है। पूरा जोगी बाबा काफ़ी जो है प्रसिद्ध जगह है। बाबा का आशीर्वाद जो भी यहाँ बाबा के चबूतरे पर बैठता है वह कभी भी बेकार नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जुआ नौकरी में हैं, वैसे जुआ नौकरी में हैं जो कि यहाँ पर एक बार भी आ गए हैं, उनका जॉब हो गया है। तो अच्छा लगता है, बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है और कोशिश है कि अपने क्षेत्र में जो है जुआओं को नौकरी मिले और यह क्षेत्र जो है जुआओं के माध्यम से विकसित हो, ऐसी कोशिश है। देखिए, सारण में जलालपुर है, जलालपुर प्रखंड के ही योगी बाबा जो हैं, ये कोपा थाना में पड़ता है लेकिन जलालपुर प्रखंड में ही पड़ता है। और आपको दिखाएं कि ये मंदिर है सामने, और इस मंदिर जोगी बाबा का ही देवरिया का ये मंदिर है, जोगी बाबा नाम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सर का कहना है कि अगर यहाँ आकर बच्चे जो एक बार पढ़ लिए इस बाबा के इस जो आप देख रहे हैं चौतरा और ये वृक्ष भी देख रहे हैं, यहाँ से जो पढ़ाई करता है कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी मिलती है और उन्हें ऐसा एक यहाँ ज्ञान भी मिलता है कि बच्चे कहीं भी जाएंगे तो अपने परचम को लहरा सकते हैं। निश्चित रूप से वे आएँ, यदि जुआ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनको किसी तरह की दिक्कतें आती हैं प्रतियोगी पुस्तकों को खरीदने में या माहौल बनाने में, क्योंकि एक माहौल की भी जरूरत होती है। माहौल रहता है तो ही बच्चे पढ़ पाते हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि घर के परिवेश और माहौल पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। अगर किसी जैसे आपको एक चीज़ छोटा सा बता देते हैं, अगर एक लोहे पर या सब्जी पर एक मक्खी बैठ जाए तो उसका कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन वही मक्खी अगर सोने तोला जाता हो और वो मक्खी बैठ जाए तो हज़ारों में उसकी कीमत हो जाती है। तो कीमत है इस योगी बाबा क्लब का और यहाँ के सर जो आप हैं जो बच्चों को इतना खास दे पाते हैं। निश्चित रूप से कोशिश रहती है। अब आज तो जो जुआ यहाँ से सफलता प्राप्त किए हैं उनका भी सहयोग रहता है, हर तरह का सहयोग वो देते हैं। अच्छा लगता है कि एक माहौल बना है, एक सहयोगात्मक एक परिवार बन गया है और सबका हर सुख दुख में हम लोग भाग लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के कार्यक्रम को। तो आप लोग भी इस जोगी बाबा से जुड़े हुए हैं, यहाँ से निकलकर बड़े कहीं स्थानों पर नौकरी भी कर रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ जब आप आते हैं, यहाँ जब पढ़ाई करते थे और आप आज किसी मुकाम पर पहुँच गए हैं तो क्या महसूस होता है? सबसे पहले न्यूज़ बिहार लाइव के सभी दर्शकों को जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, हम सभी लोगों को या योगी बाबा क्विज क्लब के माध्यम से सबका पहले अभिनंदन है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ तक योगी बाबा क्विज क्लब की बात है तो ये क्विज क्लब जो है एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल बनाने का काम करता है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको बूस्टअप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, साथ ही साथ कम्पिटिटिव चीज़ों के विषय में उनको बताया जाता है और आगे बढ़ाया है कंपटीशन में क्या योगदान है। और जब ग्रुप में आकर कोई बैठता है या ग्रुप में आकर कहीं पे अपने आप को
प्रूफ करने की कोशिश करता है। जी जी। वो अपने आप अपने बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ करता है। साथ ही साथ मोटिवेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इस क्लब के संस्थापक और संचालक श्री अखिलेश्वर पांडे सर हैं। वो सारे लड़कों को मोटिवेट करते हैं, जिससे बूस्टअप हो जाता है। जिसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम भी हो रहा है, वो भी यहाँ पे आने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस करता है और पढ़ने की कोशिश करता है। बताइए। मेरा नाम बंटी कुमार शाह है। बंटी जी, आप योगी क्लब जो यहाँ योगी बाबा जो क्यूज चलता है, बच्चों को पढ़ाई होता है, यस सर। आप पीसी यहाँ भी क्लास किए हैं और क्लास करके निकले हैं हाँ, ना? बिल्कुल यहाँ क्लास सर कहाँ नौकरी करते हैं? हम अभी इंडियन रेलवे में लोको पायलट पद पे छपरा जंक्शन पे नियुक्त हैं अभी। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोको पायलट में हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं और यहाँ से पढ़कर निकले हैं। हाँ, तो आपने जब पढ़ाई की तो कैसा उस समय का मतलब माहौल था, क्या किए कि कैसे उस मुकाम पे पहुँचे, और उसमें योगी बाबा क्यूज क्लब का कितना महत्व था सर? योगी बाबा क्विज क्लब का तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पढ़ाई सभी लोग करते हैं और सबके पास अपना एक कहा जाता है हुनर होता है। लेकिन एक बात होता है कि जैसे हमको दिमाग में सेट रहे कि हमको यहाँ जाना है, लेकिन हमको रास्ता नहीं पता रहता है, और वो काम एक गुरु करते हैं कि रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते से जाइएगा तो जल्दी पहुँचिएगा, ये रास्ता आपके लिए सही रहेगा। यही रास्ता सबको नहीं पता रहता है, तो इसके लिए योगी बाबा क्विज क्लब में बहुत अहम भूमिका निभाई कि हमको सही रास्ता दिखाया ताकि मैं जल्द से जल्द सक्सेस हो पाए। कोई जुड़ना चाहे व्हाट्सएप से तो आपका नंबर क्या दीजिएगा? ऑनलाइन के लिए ये नंबर है हम लोग के क्विज क्लब का है 94 31 637 360। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वो जुड़ जाएंगे तो हम जोगी बाबा क्विज क्लब का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जोड़ देंगे, और शाम को रोज़ दिन 7 बजे बताओ तो जाने श्रृंखला के लिए हम 5 प्रश्न देते हैं। और ये कार्यक्रम जो है व्हाट्सअप, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है तब से हम बताओ तो जाने श्रृंखला चलता है।